हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस एंड वेलकम बैक टू द अल्टीमेट गाइड चैनल। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एनालिसिस एंड कस्टमर वैल्यू। आज हम देखेंगे कस्टमर एनालिसिस और कस्टमर वैल्यू में डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कस्टमर एनालिसिस से। कस्टमर एनालिसिस में सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कस्टमर एनालिसिस और कस्टमर प्रोफाइल। कस्टमर एनालिसिस को हम कस्टमर प्रोफाइल भी कहते हैं। इज़ अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ कंपनीज बिजनेस प्लान और मार्केटिंग प्लान। ये एक मार्केटिंग कंपनी का बिजनेस प्लान या मार्केटिंग प्लान का बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है। और जिसमें होता क्या है, इट आइडेंटिफाइज टारगेट कस्टमर्स। इसमें हम टारगेट कस्टमर्स को डिफाइन करते हैं कि हमारा कौन कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको हमने टारगेट करना है, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको हमने टारगेट करना है। द नीड्स ऑफ दीज कस्टमर, हमने उनकी ज़रूरत को टारगेट करना है, हमने देखना है उनको कि कौन कौन सी उनकी ज़रूरत है। एंड देन स्पेसिफाइज हाउ द प्रोडक्ट सेटिस्फाई दीज नीड्स। और हमने फिर ये भी देखना है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उनकी नीड्स को, हमारे टारगेट कस्टमर्स की नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करेगी। तो आपको मैं ओवरऑल पढ़ के सुनाता हूँ। कस्टमर एनालिसिस और कस्टमर प्रोफाइल इज़ अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ अ कंपनीज बिजनेस प्लान और मार्केटिंग प्लान। इट आइडेंटिफाइज टारगेट कस्टमर्स और कंटेन्स द नीड्स ऑफ दीज कस्टमर्स। हमने उनकी सबसे पहले हमने कस्टमर्स देखने हैं कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सी है, हमने उनकी नीड्स को देखना है। और फिर ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनकी नीड्स को अ, कैसे उनको सेटिस्फाई करेगा। एंड देन स्पेसिफाई हाउ द प्रोडक्ट सेटिस्फाई देयर नीड्स। इसके सेकंड सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये है कि अ कस्टमर प्रोफाइल इज़ अ सिंपल टूल दैट कैन हेल्प बिजनेस बेटर अंडरस्टैंड करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। ये कस्टमर प्रोफाइल जो है, ये कस्टमर एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, कस्टमर प्रोफाइल या कस्टमर एनालिसिस जो है वो एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही अच्छा टूल है हमारे बिज़नेस को बहुत ऊपर तक लेके जाने के लिए, हमारा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि हमारे करंट और पोटेंशियल कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, सो दे कैन इंक्रीज सेल्स एंड ग्रो देयर बिजनेस। ऑफ कोर्स जब हमारे कस्टमर्स को हमें पता होगा कि हमने उनको कैसे टारगेट करना है, हमारी प्रोडक्ट उनको कैसे, उनकी कैसे नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी इंक्रीज़ है, ग्रो होगी, वो ऑटोमेटिकली, मतलब हमारी सेल्स जो हैं वो ग्रो हो जाएंगी और हमारा मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ होगा। इसके साथ ही अगर हम अपने क्वेश्चन के, अपने जो हमारा आज की वीडियो उसके सेकंड पार्ट की तरफ जाएँ तो उसमें हमने डिफ़ाइन करना था कस्टमर वैल्यू को। कस्टमर वैल्यू क्या चीज़ होती है? कस्टमर वैल्यू बहुत सिंपल है, बेनिफिट्स ओवर इट्स कॉस्ट। हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे कॉस्ट के बदले, उसको हम कस्टमर वैल्यू कहते हैं। कि हम कॉस्ट एक पे कर रहे हैं, उसके बदले जो जिस तरह के जो बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो हमारी कस्टमर वैल्यू है। इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। कस्टमर वैल्यू इज़ द परसेप्शन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट और सर्विस इज़ वर्थ टू अ कस्टमर वर्सेस द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। कि हमारी एक परसेप्शन है, हमारी एक सोच है। कस्टमर वैल्यू को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के बदले हमें क्या-क्या उससे फ़ायदे मिलेंगे, उसको हम कस्टमर वैल्यू कहते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारी कॉस्ट के बदले हमें जो फ़ायदे मिलेंगे, उस फ़ायदों में हमारे काफ़ी तरह के फ़ायदे आ सकते हैं। जैसे कि हमने, एक तो ये होता है कि हम प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे होते हैं, हमें उसका, लेट्स सपोज़ अगर हम एक डैंड्रफ का प्रोडक्ट लेकर आए हैं तो हमें डैंड्रफ तो ख़त्म होगी, साथ में हमारी जो साइकोलॉजिकल एक मसला होता है डैंड्रफ से, हम जो उससे परेशान होते हैं, हमारा दिल की तसल्ली हो जाती है, वो भी हमारा एक फ़ायदा ही है। तो हम एक कॉस्ट के बदले हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, उसको हम कहते हैं कस्टमर वैल्यू। इसका फ़ॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। इसका फ़ॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसका फ़ॉर्मूला कोई बहुत साइंटिफिक नहीं है, बस वही जो हमने ऊपर लाइन लिखी हुई थी उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है कि बेनिफिट्स ओवर इट्स कॉस्ट। अब हम देख लेते हैं कि हम क्या-क्या कॉस्ट पे करते हैं और हमें कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले कॉस्ट में हम देखें तो हमारे पास में एक मॉनेटरी कॉस्ट है, जो हमने एक पैसा हमने दिया, साथ में हमारी एनर्जी जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में और उसको ढूँढने में लगी, उसको हम एनर्जी कॉस्ट भी डालेंगे इसके अंदर। टाइम कॉस्ट, जो हमने टाइम लगाया उसको प्रोडक्ट को ढूँढने में, ख़रीद के लाने में। साइकिल कॉस्ट, जो हमारा एक माइंड यूज़ हुआ उस सब चीज़ों को, इस प्रोडक्ट को ढूँढने में, यूज़ करने में, उस सब के लिए साइकिल कॉस्ट, टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और मॉनेटरी कॉस्ट। ये 4 तरह की कॉस्ट जब हम पे करेंगे तो हमें ये 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो फंक्शनल बेनिफिट और एक है इमोशनल बेनिफिट। और ये वही 2 बेनिफिट्स हैं जो माने अब अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल में बताए कि लेट्स सपोज़ अगर आप एक डैंड्रफ का शैम्पू लेकर आते हैं और आपको एक तो ये फंक्शनल बेनिफिट तो वो हो गया कि आपकी डैंड्रफ आपने यूज़ किया और आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो गई, ये फंक्शनल बेनिफिट। लेकिन इमोशनल बेनिफिट ये कि उस प्रोडक्ट के साथ आपने कुछ उम्मीदें भी लगाई होंगी, कुछ आपने होप्स भी लगाई होंगी कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मेरे बाल ऐसे-ऐसे हो जाएँगे, सिल्की हो जाएँगे, डैंड्रफ फ्री हो जाएँगे। वो सब कुछ जो एक इमोशनल, जो आपका एक माइंड फ्री हो जाता है, उसको इमोशनल बेनिफिट कहते हैं। कि मतलब आप एक कॉस्ट पे कर रहे हो
उसके बदले आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कस्टमर वैल्यू। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी कि कस्टमर वैल्यू में क्या चीज़ होती है और कस्टमर एनालिसिस में क्या चीज़ होती है। कस्टमर एनालिसिस मैंने आपको बताया कि हम अपने टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं, उनको चूज़ करते हैं और उनको देखते हैं कि उनकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनकी क्या-क्या नीड्स हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट उन नीड्स को कैसे सैटिस्फाई करेगा। और कस्टमर वैल्यू में ये है कि उन्हीं नीड्स को हमने कैसे पूरा करना है, क्या कॉस्ट वो हमें देंगे कस्टमर और क्या वो हमसे बेनिफिट्स लेंगे। तो बेनिफिट्स और कॉस्ट को देखते हुए कस्टमर वैल्यू है और नीड्स को देखते हुए कस्टमर एनालिसिस है। तो होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं आपको उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के भेजूँगा या फिर आपको वहीं पे उसका शॉर्ट आंसर दूँगा जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ और उनके भी पेपर्स आपके जैसे अच्छे हो जाएँ। थैंक यू सो मच।